मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे। हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हों, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। सर, आज राहुल गांधी को मंदिर में एक दर्शन करने जा रहे थे, अपनी यात्रा के दौरान उनको रोक दिया गया है, वो धरने में बैठे हैं। जहां सम्मान न मिले वहां जाना नहीं चाहिए। जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। जनेश्वर मिश्र जी का और समाजवादियों का जो रिश्ता रहा है, पूरे जीवन भर जनेश्वर मिश्र जी गरीब, पिछड़े, दलित और जिनका जीवन अभाव में रहा, उनके लिए संघर्ष करते रहे। गरीब को कैसे सम्मान मिले, कई भेदभावों से ऊपर हट करके जनेश्वर मिश्र जी ने हमेशा समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा करके न केवल हम समाजवादियों को विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है, बल्कि देश के खुशहाली के रास्ते के लिए भी उन्होंने हमेशा समाजवादियों को आगे बढ़ने के लिए और कैसे आगे बढ़े समाजवादी आंदोलन, उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहे। जनेश्वर मिश्र जी को हम याद करते हैं। उनके नाम से ये बना हुआ पार्क आने वाली पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। सर, आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने भी आज एक सुबह ट्वीट किया था। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। सर, राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कैसे संभव होगा? मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे। हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हों, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। सर, आज राहुल गांधी को मंदिर में एक दर्शन करने जा रहे थे, अपनी यात्रा के दौरान उनको रोक दिया गया है, वो धरने में बैठे हैं। जहां सम्मान न मिले वहां जाना नहीं चाहिए। सर, एक हत्या हुई कल नोएडा में बहुत बुरी तरह से, मोटरसाइकिल से घसीट कर मारा गया है। इस राम राज्य के बारे में मतलब कुछ कहेंगे सर आप? कहां पर? नोएडा में कल एक लड़के को चाकू से मारा गया, फिर उसको मोटरसाइकिल से घसीटा गया। देखिए, वो समय नहीं है उन बातों को चर्चा करने के लिए। ये समय नहीं है कि हम उन बातों पर चर्चा करें, लेकिन घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रही हैं और कई मौकों पर मैंने ये कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों की कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। न केवल नोएडा बल्कि आजमगढ़ से खबर आई थी कि एक व्यक्ति को पीट पीट करके पुलिस ने उसको मार दिया। तो जो प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 हो, माताएं बहनें सबसे ज्यादा असुरक्षित हों, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर, घर घर में बेरोजगार बैठे हों,
तो सोचिए हमें किस रास्ते पे चलना होगा। सर गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हुई? अब छोड़िए, अब बाद में बात करेंगे।